मैंने दोनों पैकेज जो है वो डिलीट कर दिए हैं। मैं दोबारा से उसकी जो है वो एक बेसिक सेटिंग्स आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको जाऊँगा, यहाँ पे एरर आएगा कि आपकी प्रीफैब मिसिंग है सारा कुछ, और जो है वो आपका सीन भी मिसिंग है, प्रीफैब भी मिसिंग है, और इसके अलावा जी स्पॉन के भी एरर आएंगे। तो यहाँ से मैं सीन को मैं सब चीज़ डिलीट कर देता हूँ, बल्कि जी स्पॉन रहने देता हूँ। जी स्पॉन को भी डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए, एवरीथिंग डिलीट, कंट्रोल एस। और यहाँ पे दोबारा मैं जी स्पॉन को ऐड करूँगा ना जब, तो मे बी मेरे पास मज़ीद एरर्स आए। नहीं आए, कोई बात नहीं है। और यहाँ से जब मैं इसको जी स्पॉन की लेआउट में जाऊँगा तो जो है वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे कुछ नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। रीज़न कि वो मैंने पैकेज को रिमूव कर दिया है। तो इसके लिए फिर मैं यहाँ पे जाऊँगा और डिलीट प्रोफाइल कर दूँगा, डिलीट, एंड फिर से दूसरी प्रोफाइल में जाऊँगा, इसको भी जो है वो मैं डिलीट प्रोफाइल कर दूँगा, डिलीट। ये प्रोफाइलें जब डिलीट करूँगा तो जितना भी मैंने यहाँ पे ग्रुप्स और चीज़ें ऐड की हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो गई। विंडोज़, क्योंकि प्रोफाइल ही नहीं है। मैंने जैसे पहले स्टार्ट में बताया था कि हायरार्की की जो भी मेन आप डिलीट कर दोगे तो आपसे रिलेटेड जितने भी ग्रुप्स और चीज़ें आपने क्रिएट की होंगी। तो हम मज़ीद जो है वो अपना मॉडल को थोड़ा सा मिरर को देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्विकली क्रिएट कर देता हूँ एक ही ग्रुप, विंडो टूल और ऑब्जेक्ट ग्रुप। नहीं, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रोफाइल ऐड करते हैं, और सिंपल रेसर मैंने एक और पैकेज इंपोर्ट किया है। उसकी वजह यह है कि मैंने पिछले डिलीट कर दिए थे। सिंपल रेसर और टूल, जी स्पॉन, विंडो और क्रिएट ग्रुप। यहाँ पे जो है वो सिंपल रेसर आपका सिलेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, तो उसी में ही आपका ग्रुप क्रिएट होगा। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ग्रुप क्रिएट कर देते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट बना देते हैं। यहाँ पे आपका डिफ़ॉल्ट ग्रुप आ गया, कंट्रोल एस आल्ट आर, ये हो गया। और यहाँ पे सिंपल रेसर में से जाकर अपने प्रीफैब 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 हाँ, ये थोड़े से प्रीफैब हैं, बिल्डिंग्स हैं, आपके पास करेक्टर्स हैं, आपके पास इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वाली काफ़ी बेहतर लग रही हैं समझने के लिए। और इसके अलावा आपके पास प्रॉप्स हैं, काफ़ी सारी हैं, रेसिंग के लिए व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ शाड़ियाँ कुछ, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट और सब चीज़ें जो हैं वो प्लेस हो जाएंगी किसके अंदर, जहाँ पे आप मैं ग्रुप कोई नहीं असाइन करा क्योंकि मैंने डिफ़ॉल्ट ग्रुप बना लिया। अब जी स्पॉन में जाते हैं, यहाँ पे हम अपना पहला पैच ऐड करते हैं। पिवट आप अगेन ये 2x2 को फॉलो कर रहा है आई गेस। ये 0 हो गया, और ये 5 के बजाय 2 नहीं, ये पैच जो है वो 5 1 1, सॉरी 1 1 1 में ये मैं समझाता हूँ, कुछ एरर आ गया था जहाँ पे उसको ज़ीरो करने की वजह से ना। तो ये मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितनी उसको फॉलो कर रहा है। आई थिंक ये ना 10 के हिसाब से बना हुआ है। कौन सा मेन रोड का पैच ले लेते हैं, ये क्लियर बता रहा है। हाँ, ये 10 के हिसाब से ही जो है वो पैच बना हुआ है। अच्छा, छोटा पैच, और ये भी छोटा पैच, तो हम छोटे पैच को माइंड में रखते हैं। सबसे छोटा पैच जो है ना उसके स्केल के हिसाब के मुताबिक करते हैं काम को।
नहीं, ये भी बड़े पैच हैं, और ये भी बड़े पैच हैं। नहीं, भी हो सकता है इसने मॉडलर को उस हिसाब तक ना देखा हो जिस हिसाब तक हम देख रहे हैं। मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है, मैंने जैसे स्टार्ट में बताया था कि मॉडलर में एक ख़ास कैटेगरी को एक स्केल पे दूसरी को दूसरी में, तो मेरे ख्याल में यही पैचेस जो है ना वो सबसे छोटे हैं, है ना। इसको प्लेस करते हैं और यहाँ पे विंडोज़, टूल, जी स्पॉन, आई गेस 10 मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ओके। हाँ, ये 10 के उसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें भरती, मतलब ना बड़ी क्लियरली पता चलता है मॉडलिंग का कि जो चीज़ें जितनी भी बनानी है और करनी है ना, टेक्सचरिंग के हिसाब से भी आप अगर देखोगे ना तो आपको आइडिया हो जाएगा कि बड़ा ही जो है वो सीमलेस तरीके से चीज़ों को बनाया जाता है और प्लेस किया जाता है। ठीक हो गया। तो ये अच्छा, यहाँ पे मैंने जो ये बेसिकली ऑप्शन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो था मिररिंग का। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब प्लेसमेंट करते हैं ना ग्रिड बेस के ऊपर, हमें मिरर की ज़रूरत पड़ती है। तो मिरर के लिए कंट्रोल क्यू इसकी की है, तो कंट्रोल क्यू आपको यहाँ पे गिज़मो नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, और जिस डायरेक्शन में आपको जहाँ यहाँ पे जो है वो ऑप्शन है, जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए आप उस डायरेक्शन में मिरर कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे Z है मुझ, और जब भी आप ये मिरर को ऑन करके कोई भी चीज़ प्लेस करने लगोगे तो आपको जो है वो दूसरी साइड के ऊपर एक और सिमिलर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट मिलेगी। तो ये बेसिकली होती है मिररिंग, और मिररिंग में इसको इनेबल और डिसेबल करने के लिए बहुत स्ट्रेंजली जो है वो सिर्फ की ही अवेलेबल है, कंट्रोल क्यू इनेबल और डिसेबल करने के लिए। इसमें आपको यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि जिसको आप यहाँ से चेक करोगे तो आपकी जो मिरर है ना कंट्रोल क्यू वो इनेबल और डिसेबल हो जाए। इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा हैंडी कर लेते हैं। एक तो ये है कि जहाँ पे आपने जो है वो प्लेस किया है इसके आपको गिज़मोज नज़र आ रहे हैं, आप इसको उठा के किसी दूसरी जगह भी ले जा सकते हो और वहाँ पे जो है वो आप उसकी जो है वो यूज़ कर सकते हो एज अ मिरर। ठीक है, यानी यहाँ पे लेके आया हूँ तो जो है वो उसकी पोजीशन यहाँ से एग्जैक्ट स्नैप कर लेते हैं -100 और -120। तो यहाँ पे आ गया एग्जैक्ट वैल्यूज़ के ऊपर। ठीक है, तो सेंटर तो जहाँ पे जो है वो आप इसको स्नैप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। इसकी तो जो है जिस डायरेक्शन में भी आपको चाहिए, यहाँ पे मैंने 4 प्लेस कर दी। यहाँ से x के बाद मैं इसको यहाँ पे y करता हूँ, और सॉरी y, और यहाँ पे सॉरी वो पहला जो था वो z था, दूसरा जो था वो x है, और तीसरा तो यहाँ पे अब तो जहाँ पे मुझे चीज़ों का मिरर चाहिए मैं मिरर को वहाँ पे ले जाऊँगा, और मिरर कंफर्म होने के बाद यानी चीज़ के प्लेस होने के बाद मिरर का ताल्लुक इन चीज़ों के साथ क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी एक मरतबा आपने प्लेसमेंट कर ली देन, और ना सिर्फ यहाँ पे एक्स वाई जेड है बल्कि आप यहाँ पे इसके जो है वो रोटेशन के गिज़्मो को भी आई गेस ऑन कर सकते हैं।
कंट्रोल क्यू। अच्छा, दूसरा ये है कि कई दफ़ा इसको यहाँ से ड्रैग करने के बजाय ना, ये मिरर का जो है वो ऑप्शन मैंने अब यहाँ पे काम कर लिया, तो मुझे क्विकली यहाँ से जो है वो उसको लेके जाना है यहाँ पे कहीं पे मैं काम करना चाहता हूँ मिरर को। अब वो वहीं पे पड़ा है, या तो ये है कि मैं मैनुअल घसीट कर उसे यहाँ पे लाऊँ, तो वो काम नहीं करना, बल्कि यहाँ पे मैं जाऊँगा जिस व्यू में मैंने काम करना है, जिस व्यू में मैंने काम करना है उस व्यू में जो है वो जाकर और मैंने की प्रेस करनी है कंट्रोल एफ, यानी एक तो कंट्रोल एफ, तो जहाँ से कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा ना, तो जहाँ पे भी पड़ा होगा ना मेरा मिल, तो वो वहीं पे आ जाएगा। यहाँ पे काम कर लिया है, फिर मुझे किसी और जगह जाना है, तो यहाँ पे जाके उस व्यू में कंट्रोल एफ, तो ये कंट्रोल है। इसकी दो कीज़ हैं। बाकी इस मॉड में ना स्पेसिफिकली ग्रिड बेस में या तो चीज़ें एक्स वाई पे होंगी, या फिर तो जब दूसरे मॉड में जाएंगे ना, तो वहाँ पे अगर मैं मिरर यूज़ करता हूँ ना कंट्रोल क्यू, तो शायद अवेलेबल है, हाँ है, और इसकी रोटेशन वगैरह भी हो सकती है। उसकी कीज़ यहाँ से नहीं आती, और रोटेशन ये मुझे शायद दूसरे मॉड में जाके देखना चाह रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे रोटेशन मुझे नहीं आइडिया कहाँ पे पड़ी है मेरी, ये पड़ी है, मैं रोटेशन मैंने नहीं नोटिस की, आई गेस कि ये रोटेशन नहीं फॉलो करता है। एक चीज़ ग्रिड के हिसाब से लगेगी जबकि दूसरी ग्रिड के हिसाब से नहीं लगेगी, जाहिर है वो फिर कैसे फॉलो करता है। देखिए बड़ी अजीब गरीब सी इसने फॉलो की है, ये ऐसे समझना पड़ता है ज़रा सा ग्रिड को समझिए। यहाँ पे ये इस हिसाब से लग रहा है, वहाँ पे वो अपने हिसाब से दूसरी तरीके से लग रहा है। तो जो है ना आपका जो मॉड्यूलर मॉड है, इसके अंदर जो है ना वो रोटेशन का जो है ना वो आप कोशिश करें इसको फॉलो ना करें, और एग्जैक्ट वैल्यूज़ के ऊपर रखें। एग्जैक्ट वैल्यूज़ में रखने का ये फ़ायदा, यानी आप पॉइंट में वैल्यू को जब रखेंगे तो आप चूँकि जो ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रिड से हटने लग जाएंगे, यानी कुछ आपके ऑब्जेक्ट ग्रिड के ऊपर आ गए तो कुछ ग्रिड से हटे, क्योंकि आपने क्या किया है कि यहाँ पे वैल्यू को जो है वो उससे हटा दिया। तो ये दो तीन छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इसमें सबसे जो एक ही दो ही कीज़ हैं इसकी, और वो यही हैं कि आप यहाँ से इसकी रोटेशन और पोजीशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, जबकि आप इसको जो है वो ड्रैग करके स्नैप करके कि दूसरे पॉइंट पे भी ले जा सकते हैं इसके गिज़मोस को यूज़ करके। और कंट्रोल एफ़ जो है वो उसकी वो की है कि जिसकी बेसिस के ऊपर आप उसे वहाँ ले जा सकते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं।